पुत्र मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जिस मां को पुत्र मिलता है उसके पीछे छुपा होता है एक अधूरा कर्ज, एक अधूरा प्रेम, या फिर ईश्वर की कोई गुप्त योजना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गोद में खेल रहा वह छोटा बच्चा आखिर कौन है? क्या वह सिर्फ आपका बेटा है, या फिर पिछले जन्म का कोई रिश्ता जो आज फिर लौट आया है? आज की इस गहन और रहस्यमयी चर्चा में हम जानेंगे कि एक मां के जीवन में पुत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपके पुत्र के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सनातन धर्म में पुत्र शब्द का अर्थ सिर्फ बेटा नहीं होता। पू का अर्थ है नरक और त्र का अर्थ है बचाने वाला, यानी पुत्र वह है जो अपने माता पिता को नरक से बचाता है। लेकिन सवाल यह है कि वह यह कैसे करता है, और क्यों वही आत्मा उस मां के घर जन्म लेती है? शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर संबंध के पीछे होता है ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्मों का लेन देन। जब कोई आत्मा पुत्र बनकर मां के जीवन में आती है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। 1, अधूरा कर्ज आण चुकाने के लिए। कभी कभी पिछले जन्म में मां और उस आत्मा के बीच कोई कर्ज बाकी रह जाता है। वह आत्मा पुत्र बनकर आती है ताकि उस आण को पूरा कर सके। हो सकता है वह मां की सेवा करे, उसे सहारा दे, या फिर कठिन समय में उसकी ताकत बने। 2, अधूरा प्रेम। कई बार वह आत्मा कोई पुराना संबंध होती है, पति, भाई या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जिसका प्रेम अधूरा रह गया था। वह फिर से जन्म लेती है, इस बार पुत्र बनकर, ताकि उस प्रेम को पूरा कर सके। 3, कर्मों का फल, परीक्षा या पुरस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र कभी कभी पुरस्कार भी होता है और कभी परीक्षा भी। अगर मां ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे एक संस्कारी, आज्ञाकारी पुत्र मिलता है। लेकिन अगर कर्म अधूरे या नकारात्मक हैं तो वही पुत्र जीवन में संघर्ष और सीख बनकर आता है। मां और पुत्र का अद्भुत संबंध, एक मां और पुत्र का रिश्ता इस दुनिया के सबसे गहरे रिश्तों में से एक है। जब एक मां अपने पुत्र को जन्म देती है तो सिर्फ शरीर नहीं बनता, एक आत्मिक बंधन बनता है। शास्त्र कहते हैं मां के हृदय का एक अंश पुत्र के रूप में बाहर आ जाता है। यही कारण है कि मां अपने पुत्र का दर्द बिना बोले समझ जाती है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया तो वे सिर्फ एक पुत्र नहीं थे, वे मां